जय हिंद। पीसीएस में कर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे 3/9/2025 ये आज का बीपीएससी जो आपका फ्रेंड्स 71th बीपीएससी उसके लिए वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप बीपीएससी एग्जाम दिए, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए ये होमवर्क सीरीज के तहत जो आपका कल टेस्ट आपका जो टेस्ट हुआ है फ्रेंड्स, वो पॉलिटी का हो चुका है, ठीक है। और ये आज जो टेस्ट होगा ज्योग्राफी का, और कल होगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, जो टेस्ट होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप प्लीज पीसीएस में करके टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम तक मैं 10 से 11 टेस्ट आप लोग को अपलोड करूंगा, ताकि आप देख सके अच्छे से और एग्जाम में जाए तो अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। फिर तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। अब ज्योग्राफी से यहाँ पे और इन्वायरमेंट संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है क्या कि भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित कारण है। तो देखिए भारत जो है मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। इसका कारण क्या है? अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। इसका क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि जो भारत में जो समय और तिथि का निर्धारण करता कौन? देशांतर रेखा करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भारत में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 15 है। और भारत में पारिस्थितिकी जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 20 क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 2 नंबर के निम्नलिखित कथन में से कौन सा भारत के बारे में सही उत्तर के चयन है? तो निम्नलिखित का खूब का उपयोग कीजिए। देखिएगा भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश नहीं है, बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां। अगर बात करते हैं क्या, एक में आपका हो जाएगा रूस, दूसरा में हो जाएगा आपका कनाडा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तीसरा में हो जाएगा यूएसए, चौथा में हो जाएगा आपका चीन, पांचवा में हो जाएगा आपका ब्राजील, छठा में हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवां में क्या हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट है आपका कि यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग करता है। तो बिल्कुल आपका सही 2.4% भाग अधिकृत करता है। और समस्त भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। 82 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक सीमा को निर्धारित करने के लिए किया था, ये भी आपका सही है। तो पूछा जा रहा है क्या कि कौन सा उपयोग करके कूट का सही उत्तर का चयन करे? तो 2 और 4 आपका क्या है यहाँ पे? 2 और 4 यहाँ पे सही है, बाकी आपका क्या है? गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर की एम एक ऐसा संघराज्य क्षेत्र है का भ्रमण करना चाहता है जो 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। उसने निम्नलिखित में से किस संघराज्य क्षेत्र में जाने की योजना बनाई होगी? तो याद किया वो लद्दाख में जाने की योजना बना रही होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर की निम्नलिखित विशेषताओं में के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। देखिए कर्क रेखा जो है वह कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है, मतलब क्या ये यहाँ पे मिजोरम की बात करें, मिजोरम कर्क रेखा राज्य से होकर गुजरती है, आपका सही है। इस मिजोरम राज्य का उत्तर दक्षिण में विस्तार अधिक है, और इस राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, भी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मिजोरम। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर की भारतीय मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यमोत्तर रेखा को मानक यमोत्तर मानकर किया जाता है। इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो देखिए ये जो गुजरती है ना प्रयागराज से पास होकर गुजरती है। और ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं ना कि गर्मियों के समय यह रेखा जो है मिर्जापुर से भी होकर गुजरती है। प्रयागराज से तो ठंड में गुजरती है, लेकिन गर्मी में मिर्जापुर से, याद रखिए गर्मी में क्या होता है कि मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 7 नंबर की भारत के काल क्षेत्र टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि समग्र देश के लिए एक मानक समय है, तो बिल्कुल आपको सही है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में निम्न काल क्षेत्र है। देखिए ऐसा थोड़ी है, सॉरी भिन्न भिन्न अलग थोड़ी होता है, भिन्न अलग नहीं होता है, सबका एक ही है। और भारतीय मानक समय जो है वो जीएमटी से 5.5 घंटा पीछे नहीं, बल्कि 5.5 घंटा आगे। देखिए जीएमटी जो होता है ना, जीएमटी ये जो होता है वो विश्व का मानक समय ज्ञान करता है, और आईएसटी भारत का मानक समय ज्ञात करता है। तो केवल आपका एक सही है, बाकी आपका गलत है। अगला 8 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। देखिए अगर हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य मध्य प्रदेश नहीं है, बल्कि चौथा राज्य जो है वो यूपी है। पहला कौन है? तो पहला आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, दूसरा आपका एमपी हो गया, तीसरा आपका महाराष्ट्र हो गया, और चौथा आपका क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में आया था? आपका सही है। राष्ट्रीय जीडीपी में गुजरात का योगदान का अंश 7.9% है, बिल्कुल इसी के आसपास है, ये सही है। और ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना भारतीय प्रायद्वीपीय के मध्य खंड में दक्कन के पठार में स्थित, ये भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा भारत की निर्यात जीडीपी, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, निर्यात जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान गुजरात का है, ठीक है, लेकिन भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो महाराष्ट्र का। निर्यात बोले तो गुजरात का, और सर्वाधिक बोले तो महाराष्ट्र का।
अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें से 4 जिले हैं किंतु उनके किसी भी जिले की सीमा उनके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? तो आपका पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी का स्थापना हुआ था 1954 में, ये ध्यान रखिएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 239 के डबल ए में वर्णित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये पुदुचेरी ना मुख्यतः आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर के म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? देखिए म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला आपके 11 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा से मिलती है? तो आपको पता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है ये आपकी बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। और ध्यान रखिएगा रायसीना जो बैठक होती है ना भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर हम बात करते हैं असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाएं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ये भी आपका सही है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी आपका सही। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपके सभी कथन सही हो जाते हैं, 1 2 3, आप जितने भी कथन है क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलाना है आपका, ये ट्रैप है और उसको आपको सही से मैच करना है, ध्यान से सुनिए। दक्कन ट्रैप, अगर हम बात करते हैं दक्कन ट्रैप की तो किस युग की है? तो याद रखिएगा दक्कन ट्रैप जो है ना आपको क्रिटेशियस आदि नूतन युग की है, ध्यान रखिए। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है ना आपका उत्तर नूतन की है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अरावली, अरावली की अगर हम बात करते हैं ना तो देखिएगा फ्रेंड्स, अरावली की बात करते हैं तो ये प्री कैम्ब्रियन है। और नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़ विशेष की बात करते हैं तो ये जो है आपके, ये आपका क्या है? तो कैम्ब्रियन युग के। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 1 2 5, 3 1 2 5। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत में अगर हम बात करते हैं कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार के विस्तृत भाग है, तो बिल्कुल आपको सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक सममिति से में हुई है, तो ये आपका गलत है। देखिए उत्तर में ऊंचा और दक्षिण में गढ़ा, ये कश्मीर घाटी, तो ये आपका नहीं है, सब एक समान नहीं है, गलत है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई, आपका सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट की त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई, ये भी आपका, ये आपका गलत है। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है। त्रिकोणीय ने मिलकर द्वि अभिभारण के फलस्वरूप हुई, द्वि अभिभारण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से कौन सा? तो 1 और 3 क्या है आपका सही है, बाकी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं, तो बिल्कुल मिलते हैं। और थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल, ये भी आपका सही है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पटकाई और या पूर्वांचल पर्वतमाला पूर्वी हिमालय की भाग है, तो ये भी आपका सही है। और सतपुरा पर्वतमाला दक्षिण में कगाड़ी पठारों की एक श्रृंखला में निर्मित है जो औसत समुद्र तल से प्राय 300 से 400 मीटर के बीच है, तो आपका गलत है। 300 नहीं, लगभग 1351 मीटर के बीच क्या है ये बीच ऊंचाई पर स्थित है। 1 2 3 सही है आपका, 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला आपका देखिएगा 16 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीन धरवार चट्टानों की धात्विक खनिज पाई जाती है, बिल्कुल आपकी पाई जाती है। आर्कियन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण के कारण मौलिक रूप से परिवर्तित हो चुका है, ये भी हो चुका है। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हुआ, ये भी आपका हुआ है। और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये भी आपका सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 आपका सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 17 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड का है? कौन सा क्षेत्र है? तो कार्बी एनालॉग पठार का पठार, ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र का है जो आपके मेघालय में स्थित है। अरावली पर्वत मेघालय श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, ये भी है। मेघालय का पठार ये भी है और छोटानागपुर पठार ये भी है, लेकिन मीजो श्रेणी है हिमालय के पूर्वी विस्तार में, तो ये आपका डी नहीं, 5 नहीं होगा, बाकी 1 2 3 4 आपका क्या यहाँ पे सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ पर्वत श्रृंखला और उसकी ऊंचाई आपको पता है कि कंचनजंगा, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो आपको 8586, ठीक है। केटू की है 8611, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है 8611। अगर हम बात करते हैं नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 7816 और कामेट की है 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 4 2 3 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर, ये ध्यान रखें। एशिया की सबसे ऊंची चोटी बोले माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी बोले तो अल्ब्रूस, और दक्षिण अमेरिका की एकांगुआ और उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकाले, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला के विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए सिंध नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हुआ है, सिंधु नदी, याद रखिए कौन सा नदी है? तो सिंधु नदी से होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हुआ, पहला गलत हो गया। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, तो देखिए ये आपका सही है, घटती जाती है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की पश्चिमी भाग की ऊंचाई पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविध पाई जाती नहीं, ये गलत है, ये नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 गलत है, 1 और 3 गलत है ना, 1 3 गलत है, 2 आपका क्या है? सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्या कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर तो आपका काराकोरम हो गया, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका 21 नंबर कि हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? तो पश्चिम से पूर्व तक का सही क्रम है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, पश्चिम से पूर्व तक का क्रम है। अगला 22 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय कड़ेवा के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। कश्मीर जो हिमालय कड़ेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, कड़ेवा के लिए इसके प्रसिद्ध है। ठीक है, केसर के लिए। नालागढ़ दून सभी दोनों में सबसे बड़ा है। बिल्कुल ये सही है। नामचा बड़वा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ये भी आपका सही है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड में, हिमालय में तो नहीं। फूलों की घाटी ना देखिएगा केवल आपके चमोली उत्तराखंड के अंदर, शिवालिक हिमालय के अंदर, याद रखिएगा। उत्तराखंड में है, चमोली हिमालय के, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हिमाचल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा गलत हो जाएगा। अब इसको मैच करना है। अगर हम बात करते हैं काठमांडू की, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि काठमांडू घाटी जो है आपके महान एवं मध्य हिमालय के मध्य आपका सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे बात करते हैं कुल्लू घाटी, तो महान हिमालय की धौलाधर श्रेणी के मध्य, ये आपका सही है। लद्दाख पठार जो आपके काराकोरम और लद्दाख श्रृंखला के मध्य, और असम की घाटी आपके मध्य एवं शिवालिक हिमालय के मध्य। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 2 4 3 आपका सही हो जाएगा। फिर अगला है हिमालय शिखर और क्षेत्र K2। देखिए अगर हम K2 की बात करें तो ये कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। नंदा देवी आपको पता है उत्तराखंड में स्थित है। तारा पहाड़, ये तारा पहाड़ कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। और कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा B 2 1 4 3। ये ध्यान, ये त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड में है, अमरनाथ पर्वत तिब्बत में है, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में, उसका नंगा देवी पाकिस्तान में। नंगा देवी, ये क्वेश्चन आता है। नंगा देवी पर्वत कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और कामेत पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखिए निम्नलिखित हिमनदों में उनकी लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लंबाई के तो देखिए हिस्पर, बियाफो, द्रांगढुंग, सोनापानी, बारह सिगड़ी, आपका ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित युगों में से विचार करें। अगर हम हिमनद है, नदी है, बंदरपुश की बात करें यमुना से निकलती, सही है। बारह सिगड़ी, ये चिनाब, ये भी आपका सही है। और मिलाम, ये मंदाकिनी वाली की गौरी गंगा हो जाएगी। गौरी गंगा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सियाचिन नुबा हो गया। और आपका जेमू जो है आपको, ये मानस नहीं बल्कि तीस्ता क्या हो जाएगी? तीस्ता हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 4 आपका क्या है? सही है, बाकी गलत हो गया। अगला 27 नंबर के इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हैं? तो कौन सा? तो केरल और तमिलनाडु पालघाट से। ठीक है, और हमारा अगर हम बात करते हैं थाल घाट की, तो उत्तर से नासिक में, और भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ती है। अगला है आपका 28 नंबर की रोहतांग सुरंग का निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा यह 50,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित, देखिए 50,000 नहीं बल्कि 5,000 नहीं बल्कि जो 10,000 की फीट पे से ज्यादा पर स्थित है ये रोहतांग दर्रा। ठीक है, इसमें लाहौल और स्पीति घाटी के साथ पूरे वर्ष संबंध में उपलब्ध कराता है। बिल्कुल आपको सही है। यह सुरंग सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है, आपका सही है। इसमें लेह मनाली राजमार्ग हाईवे की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो ये भी आपका सही है। आपको पता है कि रोहतांग सुरंग का नाम ना अटल सुरंग है, जिसका लंबाई 9.02 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा ये दर्रे है पश्चिम से पूर्व के बारे में इसको सजाना है। तो अगर हम बात करते हैं क्या जोजिला दर्रा हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की पूछा जा रहा है ना, तो जोजिला दर्रा हो जाएगा, सिपकिला दर्रा हो जाएगा, मुलिंगला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, उसका जिलेपला दर्रा होगा, उसका बोमडीला दर्रा हो जाएगा। 1 2 3 5 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिलेपला दर्रा आपका सिक्किम में है, और बोमडीला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तरी मैदान के मुख्य क्षेत्र में कौन सा भावर, मतलब बोला कि उत्तरी मैदानी के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भावर क्या है? तो लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक एक संकीर्ण पट्टी जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिमी पूर्व दिशा में फैली हुई है, ये आपका भावर है। अगला 31 नंबर क्या प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन, मतलब क्या सही नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही है? तो इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर नहीं, 1000 से नहीं बल्कि 600 से 900 है। 600 से 900 मीटर तक ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, बिल्कुल सही है। इसके पूर्व में गिर पहाड़ी तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ी है। तो देखिए इसके पूर्व में ना, इसके पश्चिम में गिर पहाड़ी है, और याद रखिएगा राजमहल की पहाड़ी जो है ना, पूर्व में क्या है? तो राजमहल की उल्टा हो गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका क्या है? 1 और 3 गलत है, 2 आपका सही है। अगला देखिएगा 32 नंबर की नीलगिरी पहाड़िया के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं? यह भारत की पश्चिमी घाटी में स्थित है, बिल्कुल आपका सही है। इन पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर चाय की कॉफी उगाई जाती है, यह भी आपका सही है। यह कर्नाटक में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में स्थित है। टोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची टी है भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा कि दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? देखिए हैवलॉक द्वीप का नया नाम जो है ना वो स्वराज द्वीप है, ध्यान रखिएगा।
अगर हम बात करते हैं रास द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, नील द्वीप का शहीद द्वीप है और पोर्ट ब्लेयर का विजयपुरम किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 34 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य। अगर हम बात करते हैं कि डेल्टा के निकट नदियां कई धाराओं में बटकर गुम्फित प्रारूप में बहती, आपका सही है। राजस्थान में लूनी नदी जो है अंशतः जलीय अपवाह का निर्माण करती है, आपका सही है। छोटा नागपुर के अधिकांश क्षेत्रों में द्रुम्राकृतिक अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है, तो यह आपका गलत है, ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। नर्मदा, सोन और महानदी जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप में बहती है, तो ये आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये ना आपको फास्ट में इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन करने का भी समय, जितना आप जल्दी रिवीजन कर सके, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी रिवीजन करें। लॉन्ग वीडियो देखना है तो आपको बहुत सारा होमवर्क सीरीज अपलोड है ऑलरेडी, जहाँ पे उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, इतना ज्यादा कि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है उसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सियोक, गिलगिट, सिगार, गैस्ट्रिंग और द्रास जैसी कई हिमालयी सहायक नदियां किस जल निकाय में मिलती है और अंत में अटोक के पास की पहाड़ियों से निकलती है, जहां यह काबुल नदी में मिलती है? तो कौन सा ये क्षेत्र दिया गया? सिंधु नदी तंत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 36 में, पंजाब में बहने वाली 5 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम की पंचनद नाम दिया गया। ये नदियां अंततः किस सागर में गिरती है? तो ये जो है ना अंततः जो लास्ट में जो गिरती है ना, किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में क्या होती है? लास्ट में जाके अरब सागर में गिर जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कि 37 नंबर की गंगा नदी किस उत्तरी तट के सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है? तो याद रखिए ये गंडक नदी बनी हुई है। अगला देखिए हिमनद हिमानी है और ये क्या है? आपका नदी है। अगर हम बात करते हैं क्या, देखिएगा राइट आंसर तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि एक आती है, यानी कि सतोपंथ जो हो जाएगा वो कहाँ पे? तो अलकनंदा मिलन। अगर हम मिलम की बात करें तो मिलम हो जाएगा गौरी गंगा। खतलिंग की बात करें तो आपका हो जाएगा भील गंगा और भिलंगना हो जाएगा। और चौराबड़ी की बात करते हैं तो ये मंदाकिनी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? देखिए भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में ना कर्तन और दहन कृषि नहीं की जा सकती, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। और मैदान क्षेत्र में ओक्सबो लेक चिन्हित है, सही है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है, ये भी सही है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन, अच्छा ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे कथन को बताइए, तीस्ता नदी पहले गंगा सहायक नदी थी, तो बिल्कुल आपका सही है कि तीस्ता नदी जो थी वो पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र में सहायक नदी है, आपका सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियां का एक प्रमुख गुण है, ये यार दोनों से ये यार का आपका सही व्याख्या करता है। 41 नंबर की गोदावरी नदी की अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? देखिए गोदावरी नदी की अफवाह बेसिन जो है भारत के छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये आपका गोदावरी नदी, दूसरी कृष्णा नदी है। झील है और अवस्थित है, कौन सा झील कहाँ पे? देखिए साला झील जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील जो है आपके हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है और कालीबेली झील आपके तमिलनाडु में है। तो 1, 2, 3, 4 आपके सही क्या है? सही है। और याद है हुसैन सागर और निजामा सागर तेलंगाना में है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है और गोविंद बल्लभ पंत सागर आपके यूपी में स्थित है। अगला देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत में इसके ऊपरी भाग में स्यांगपो के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है, स्यांगपो के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण की गंगा कहते हैं, भी आपका सही है। भारत में गंगा के बाद कृष्णा नदी का नदी बेसिन दूसरा सबसे बड़ा है, कृष्णा का नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र, किसका? तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बत में मिलती है, आपका सही है। 1, 2, 4 सही है, 3 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से विचार करें, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, बिल्कुल सही है, ऊंचा बांध है। और काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है, भी आपका सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित नौरारा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है, तो बिल्कुल आपका सही ये करता है, ठीक है। 1, 2, 3 अब होता है कि भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है और सबसे नवीनतम कौन है? तो कुंडनकुलम है, जो सबसे बड़ा भी और 8वां है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए जलवायु के प्रकार और क्षेत्र, अगर हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, पहले तो राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 यानी कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गर्म मरुस्थल, आपको पता है कि पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान में गर्म मरुस्थल होता है। अगर हम बात करते हैं ध्रुवीय प्रकार, ये जम्मू और कश्मीर में, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून हो जाएगा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। अगला 46 नंबर देखते हैं कि भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दियों के महीने के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं है जो डैश से आने वाली पश्चिमी प्रभाव से आती है, तो ये जो आती है ना वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आती है।
अगला है 47 निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चयन करें। देखिएगा कि तमिलनाडु के तट जैसे कुछ हिस्सों में अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर के दौरान होती है, बिल्कुल सही है। देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, ये भी आपका सही है। उत्तरी मैदान भागों में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि होती है, नहीं पूर्व से पश्चिम की ओर वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी होती है, कमी होती है। क्या हो जाती है? तो कमी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और मेघालय में 4 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा मार्चियाम में होती है, आपका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 48 नंबर की लेटराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि यह मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित है, बिल्कुल आपका सही है। यह मृदा ह्यूमस की अधिकता, देखिए ह्यूमस का अधिकता नहीं बल्कि ह्यूमस ना इसमें कम पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी ना लाल मिट्टी होती है जो आपको काजू की खेती ये सब के लिए उसके लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं। और इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर भी खेती की जा सकती है, आपका सही है। लाल लेटराइट मृदा में काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, देखिएगा इसको मैच करना है। एक तरफ से आपका जलवायु प्रकार है, उसके आपके क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BWHW, BWHW जो है ये आपका जलवायु प्रकार का क्षेत्र है, वो ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका है ये कहाँ है? तो राजस्थान, ये आपका जो है राजस्थान, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। DFC क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का भाग है, क्षेत्र है। और AMW हो जाएगा, एम काट दीजिएगा। AW जो है आपका कौन सा है? तो गोवा से दक्षिण से भारत के पश्चिमी घाट है। और ए जो है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे एस है, याद रखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 1 2 4 हो जाएगा। अगला आपका 50 नंबर के निम्न से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है। देखिए जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सही नहीं है। देखिए पुराने जलोढ़ को बांगर और नए को जखादर कहते हैं, बिल्कुल सही है। महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हैं, तो ये भी आपका सही है भाई, बने हैं। और जलोढ़ मृदा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो देखिए जलोढ़ मृदा जो है ना पर्वतीय मृदा पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने थे, आपका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 58 नंबर की दी गई विशेषता के आधार पर मृदा के प्रकार, मतलब मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। अब इसका देखिए काली मृदा के बारे में कहा गया कि इसमें चूना, लौह, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये सामान्यतः मृत्तिकामय गंभीर और अपरामग्य में होती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाए जाते थे। काली मिट्टी के बारे में आपको पता है, ठीक है। अगला है आपका 52 नंबर के निम्नलिखित में विचार करें। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक जैसे क्लब ऑफ रोम में जाते हैं, ये आपका क्या गलत है, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल आपका 2 क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर की लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटराइट मृदा अधिक उपयुक्त है, बिल्कुल सही। इनमें से सामान्य ह्यूमस काफी मात्रा में होती है, तो देखिए काफी कम मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है, ठीक है। यह मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए बहुत अच्छी है, आपका सही है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 54 नंबर की भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की मृदा में संलग्न उन जोड़ियों को पहचान की जो उनका मिलान गलत रूप में किया गया है, तो गलत रूप में किया गया, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या यहाँ पे देखिएगा कि गलत ग्रुप में है, देखिए ये आपका एक को तो गलत है, ठीक है। देखते हैं जो सही है डायरेक्टली उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। सही जो है आपका ना वो सही 2 और 3 है, 2 और 3 है कि पील और दलदली मृदा यह मौसमी वर्षा की विशेषता वाली मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मृदाएं हैं जो उसमें कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, आपका सही है। लेटराइट मृदा यह मृदा ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की भरपूर होती है, भी आपका सही है। बाकी आपका गलत है, 1 4 गलत, सॉरी 1 यहाँ पे देखिए ये 4 नंबर आपका ना गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। 4 लेटराइट मृदा या मृदा ह्यूमस ये आपका गलत है। इसमें ना क्या होती है? कमी होती है, भरपूर नहीं बल्कि इसमें कमी होती है, यानी कि 4 गलत है। यानी कि 2 देखते हैं करेवा मृदा, यह कश्मीर की घाटियों और भद्रवाह घाटी में पाए जाने वाले सर्वोपरि निक्षेप है, तो 2 3 सही है, 2 3 सही, 1 4 आपका गलत है, ठीक है। सॉरी 1 4 गलत हो गया। अब देखिए कृषि संबंधी क्षेत्र और आपका प्रचलित नाम है। देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह दीपा, मध्य प्रदेश में बेबर, पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कुरुवा का 1 2 3 4 आपका इसमें क्या है? सही है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा ये संस्थान कृषि है और ये अवस्थिति है, कौन सा गलती कहाँ पे अवस्थित है। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र या नैरोबी में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था ये भोपाल में स्थित है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्था ये बांदा में नहीं बल्कि झांसी यूपी में, इससे ये ध्यान रखिए झांसी में, ठीक है। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में के कुल वन वितरण में वनों के प्रकार में उनके प्रतिशत हिस्से पर बताइएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये 12.1% पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन जो आपके 9.5% बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 37.0% और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती 28.8%। राइट आंसर बी 3 4 1 2 हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 58 नंबर निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन करें। भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया था, 20 नहीं बल्कि 15।
भारत को 15 कृषि परिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया था, 15 नहीं बल्कि 20, दोनों गलत हो गया। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क परिस्थिति प्रदेश का कवरेज क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय प्रदेश में कवरेज क्षेत्र से अधिक होता है, तो ये अधिक नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, सभी क्या है आपके गलत हैं, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिएगा, काट एवं दाह कृषि और संबंध रहा, मतलब कौन सा कृषि का संबंध किस राज्य से उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि दहिया कृषि का संबंध मध्य प्रदेश से है, कुरुबा का झारखंड से है, अगर हम बात करते हैं ब्रिंगा का उड़ीसा से और पोंड का आपके आंध्र प्रदेश से स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 1 2 3। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं स्थानांतरण कृषि है और राज्य है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या, पोंडो जो कृषि उड़ीसा में होता है बिल्कुल सही है। मासा जो होता है हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो होता है ना वो काट एवं दाह कृषि होता है, काट एवं दाह कृषि, ध्यान रखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पूनम केरल में होता है, झूम असम में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रांति हर संबंधित, गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? आपको पता है कि गोल्डन क्रांति का संबंध बागवानी एवं शहद से है। ग्रे क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक से है। अगर पीली क्रांति का तिलहन से और काली क्रांति पेट्रोलियम से, तो थोड़ा सा ऑप्शन इसको कर लीजिए, 2 4 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैच नहीं कर रहा है। बांध है और नदियां, देखिए निजाम सागर बांध, अगर हम बात करते हैं निजाम सागर बांध की, तो ये आपके मंजीरा नदी पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमाशिला बांध जो है आपके, ये सोमाशिला पेन्नार नदी पे है। और नाथपा झागड़ी बांध जो है आपके सतलुज नदी पे है। और लिंगन मक्की बांध जो आपके शरावती नदी पे स्थित है। तो राइट आंसर अगर हम पूछा जाए तो 3 1 4 2 हो जाएगा। अब देखिए जलाशय और राज्य, अगर हम बात करते हैं क्या कि छत्रक्षा जलाशय तेलंगाना बल्कि नहीं बल्कि आपका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में सही है। और इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश में। और मेघोन जो आपका छत्तीसगढ़ में आपका सही। राइट आंसर केवल 2 युग्म क्या है सही, गलत है, 2 युग्म सही है। 64 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिएगा कि भारत के खनिज में पेटियों में छोटा नागपुर पेटी, मध्यवर्ती पेटी, दक्षिणी पेटी, पश्चिमी पेटी, दक्षिण पश्चिमी पेटी प्रमुख है, बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर पेटी का विस्तार प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में, यह भी आपका सही है। दक्षिण पश्चिम पेटी का विस्तार कर्नाटक, गोवा तथा केरल में पाया था, यह भी आपका सही है। अधात्विक खनिज में टंगस्टन, इल्मेनाइट, सिल्वेनाइट प्रमुख, अधात्विक नहीं बल्कि धात्विक खनिज। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत में लॉ एस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। लॉ एस के बारे में पूछा जा रहा था। देखिए हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लॉ एस के भंडार है, बिल्कुल आपका सही है, भंडार है। देश के लॉ एस के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड उड़ीसा में है, तो आपका गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लॉ का प्रमुख खनन क्षेत्र, ये भी सही है। मयूरभंज जिले में लॉ एस के ओडिशा में महत्वपूर्ण, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और खनन क्षेत्र है और खनिज संप्रदाय, देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या कि कालाहांडी के, तो आपके बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जाबर आपको पता है कि जाबर जो है आपके किसके लिए, तो जस्ता सीसा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। कोलार आपके सोना के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए। और मोशाबनी जो आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 4 1 2 हो जाएगा। देखिए तेल शोधनशाला है और राज्य है, बरौनी आपको पता है बिहार में है, ठीक है। और बात करते हैं बोइंग, अगर हम बात करते हैं क्या बोइंग गांव ये आपके असम में है। बीना आपके जो है आपके बीना जो है फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश में है। और कोयली जो है आपके गुजरात में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कोयले की राख के आर्सेनिक सीसा का पारद मतलब कि अंतर्विशिष्ट होते हैं, आपका सही है, होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में उत्सर्जित करते हैं, भी आपका सही है। भारतीय कोयला में राख की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। अगला 69 नंबर के दिए गए कथनों का सही कथन का चयन करें। मुद्रा ताप विद्युत केंद्र में मध्य प्रदेश में स्थित है, तो देखिए मुद्रा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश नहीं बल्कि गुजरात में, कहां पे है, तो गुजरात में स्थित है। पहला गलत हो गया। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत ऊर्जा केरल में नहीं, कुंडलकुलम आपके तमिलनाडु में है। तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ओडिशा में, कहां पे, ओडिशा में है। और नरोरा ये आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी आपका गलत है। 70 नंबर क्या कि भारत के पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, बिल्कुल आपका सही है। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है, भी आपका सही है। वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता का लगभग 24% है, भी सही है। पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का देश तीसरा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान का तीसरा स्थान है। 2021 का डेटा है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, मैच करते हैं, देखते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, तो ये अगर हम बात करते हैं तालचीर, तो ये जो आपके महानदी घाटी में है अवस्थित है, कोयला क्षेत्र है। कर्णपुरा की बात करते हैं आपके दामोदर घाटी में अवस्थित है, कोयला क्षेत्र। सिंगरौली की बात करते हैं तो ये आपके सोन घाटी में। और सिंगरेनी की बात करते हैं गोदावरी घाटी में स्थित है। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये हीराकुंड अवस्थित हीराकुंड में सही है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको का कोरबा क्षेत्र, ये भी सही है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या के रेणुकूट, ये भी आपका सही है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपके चेन्नई नहीं बल्कि तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है, तो इसका नाम है नरहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन।
अगला देखते हैं आपका सही विकल्प के चुनिए और जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहन में उनकी लंबाई के घटते क्रम को दर्शाता है। तो घटते क्रम में दर्शाता है तो याद रखिएगा सी हो जाएगा, यानी कि आपका सी हो जाएगा, सी में हो जाएगा आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि 2 में हो जाएगा आपका हजारीबाग, ठीक है, बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, उसका 1 में हो जाएगा सलाया कोयला मथुरा तेल पाइपलाइन, उसका 4 में हो जाएगा कांडला भटिंडा तेल पाइपलाइन, और उसका उसका जाएगा आपका जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला देखिए 75 नंबर की भारत के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। देखिए भारत के पास 12 बड़े बंदरगाहों का लगभग 200 छोटे बंदरगाह, बिल्कुल सही है। भारत में परिणाम आकार में 95% और मूल्य में 68% व्यापार नौवहन द्वारा होता है, ये भी आपका सही है। भारत की समुद्र तटरेखा लंबाई 75 किलोमीटर, ये भी आपका सही है। और समुद्री कार्यक्रम वर्ष 2010 से 20 में वर्ष 2020 के लिए 300 मैट्रिक टन पतन क्षमता का एक लक्ष्य रखा गया, आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, 300 का नहीं रखा गया। भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध किससे है? तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका 77 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारतीय राज्यों को 2011 के जनगणना सही अवरोही क्रम है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शहरी जनसंख्या दो वर्ष 2011 के अनुसार प्रतिशत संबंध निम्नलिखित में कौन सा राज्यों का सही आरोही क्रम है? तो सही आरोही क्रम की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम और गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति के लिए? तो याद कर नीलगिरी पहाड़ी है, टोडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा जनजाति और उपजाति, गोंड जनजाति के उपजाति है अगड़िया, बैगा का है आपका बिंजवाड़, भारिया का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पटलिया, ये आपका नहीं हो जाएगा। कोरकू का हो जाएगा महार, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जनजाति और निवास स्थान, अगर बात करें संथाल, आपको पता है कि संथाल राजस्थान संथाल आपके कहाँ है? तो संथाल आपके राजस्थान में है। अगर भील की बात करें तो भील आपके राजस्थान, भील सॉरी संथाल आपके जो है झारखंड में है। संथाल कहाँ है? तो झारखंड में है। भील आपके राजस्थान में है। टोडा आपके कहाँ है? तो टोडा तमिलनाडु में, और जाड़वा अंडमान निकोबार में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको सही कर लीजिएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अगर जनजाति की बात करते हैं और राज्य, देखिए अगर हम बात करते हैं लिम्बू जनजाति सिक्किम में सही है। कार्बी जनजाति आपके हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि असम में, कहाँ पे है? तो कार्बी असम में है। डोगरिया कोंद ये आपके उड़ीसा में है, और बोंडा जो है आपके तमिलनाडु में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या हो जाएगा? सही सुमेलित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 83 नंबर की आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत में डैश में स्थित है। तो देखिए आंध्र प्रदेश ना भारत में दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला 84 नंबर के निम्न में से कौन सा राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वीं और 24वीं 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे? तो कौन सा राज्य? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 85 नंबर की सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार के वर्गीकृत किया गया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो याद रखिए परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण है, लेकिन आपका परिचालन पर्यावरण नहीं। 86 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो कौन सा किया गया? तो याद रखिए केंद्रीय भू जल प्राधिकरण किया गया है। 87 नंबर की एगमार्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए एगमार्क कृषि उत्पादों को गुणवत्ता का सूचक है, आपका सही है। एक ही आपका जो है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है, तो केवल आपका एक ही सही है, बाकी आपका गलत है। अगला 88 नंबर की इकोसिस्टम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन क्या सत्य है? तो देखिए उत्पादक प्राथमिक उत्पादक से अधिक है, तो ये आपका यही आपका क्या है? सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 नंबर के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर के निम्न में से किसका औसत शुद्धि प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो सबसे कम किसका है? तो ध्यान रखिएगा सबसे कम जो है वो आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश का सबसे क्या है? तो यहाँ पे कम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, यही आपका क्या है? सही है। अगला देखिए तंत्रिका अफवाह समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने गए हैं और मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किसमें मतलब उत्पन्न होते हैं? तो देखिए मोटर गाड़ी के ब्रेक में होते हैं, बिजली संयंत्र में होते हैं, और मोटर गाड़ी के इंजन में होते हैं। तो 1 2 और 4 में होते हैं। 93 नंबर के निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पे बात करते हैं, विचार करना है। तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में उपयुक्त में से अधिकता होने का अम्ल वर्षा होती है, तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 4। 94 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए भूमध्य रेखा से उरुवा की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, तो नहीं वृद्धि नहीं बल्कि कमी होती है, ये आपका गलत हो गया। उस कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियां का आश्रय देती है, आपका सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाए, ये भी आपका सही है। जाति विविधता शीतोष्ण श्रेणी में ध्रुवों की ओर घटती है, भी आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। 95 नंबर के भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें घोषित क्षेत्र कौन है? तो हिमालय। अगला देखिए वन्य जीव है और राज्य, तानसा वन्य जीव अभयारण्य का है महाराष्ट्र में। अगर बात करते हैं कि गुइंडी ये आपके तमिलनाडु में है, और ओरछा कहाँ है? तो आपके मध्य प्रदेश में, और काजीरंगा असम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 1 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के
प्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो याद क्या प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। ये घटना दिवस है। 18 अप्रैल कौन सा दिवस मनाते थे? विश्व विरासत दिवस। 22 मई को कौन सा मनाते हैं? तो याद रखिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय 22 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा 22 मई को जो मनाते हैं ना फ्रेंड्स हम लोग ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिवसों में विश्व मिट्टी दिवस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध से कथनों पर विचार करें। देखिए अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्य की स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई थी। आपका सही है। इस अधिनियम में वन्यजीव की कुल संख्या 4 नहीं बल्कि 6 श्रेणियों में। आपका गलत है। ठीक है। और वर्ष 2002 में किए गए संशोधनों के तहत जीवों को अवैध शिकार से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। तो 2002 नहीं बल्कि 2003 के अधिनियम से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो 2 3 और 4 देखते हैं। इस अधिनियम के तहत वन्यजीव अपराध नियंत्रण का गठन हुआ था। ये भी आपका गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 4 आपका गलत है। 1 आपका सही है। ठीक है। 100 नंबर है क्या? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सतत विकास है और संबंधित सूची एसडीजी। देखिए एसडीजी 10 का संबंध है असमानताओं की से कमी में। एसडीजी 13 का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। एसडीजी 14 का संबंध है आपके अगर जल के नीचे जीवन में। एसडीजी 15 का भूमि पर जीवन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 1 4 2। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका लास्ट जो आपका वीडियो था ये कंप्लीट, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और देखिए आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं और ऐसे ही आप डेली वीडियो को देखिएगा। मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज फ्रेंड्स टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहता है आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।